आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। बहुत ही क्रीमी और यमी सा बना था। आप इसको बना सकती हैं दावतों पे, और आप बना सकती हैं जैसे शाम का वक्त है और हल्का फुल्का कुछ खाने का जी चाह रहा है तो आप ये वाइट सॉस पास्ता बना सकती हैं। बच्चे हों या बड़े सभी शौकीन होते हैं पास्ता खाने के। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान करके ये रेसिपी लेकर आई हूँ, और जब आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार आपका बनाने का दिल चाहेगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका दिल माने तो आप फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें ऐसा कोई भी झंझट नहीं है कि आपको चिकन डालनी है और कोई भी या वेजिटेबल डालनी है। बहुत आसान से रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। फ्राई पैन में मैंने पहले ही पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब पानी बॉईल होने लग गया तो मैंने एक प्याली भर के ना इसके अंदर पास्ता डाल दिया है। अब पास्ता को मैं तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक पकाऊंगी। इसके बाद मैं तकरीबन इसके अंदर ना 1 चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच इसमें चंद ड्रॉप ऑयल के डाल दूंगी, ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए और ये चिपके नहीं। और अब ये देखें बिल्कुल 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और चम्मच पे से ना स्लिप हो रहा था। तो देखें माशाल्लाह पास्ता डन हो चुका है, तकरीबन हाफ़ तो पक चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक स्टीनर में और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूँगी, ताकि इसका पकने का प्रोसेस है ना वो ख़त्म हो जाए। पास्ता को तो मैंने रख दिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब ना मैं इसमें देसी घी लूँगी। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, मैंने देसी घी लिया है, और आप नॉर्मल घी भी ले सकती हैं, मगर बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मैंने देसी घी इसीलिए लिया है। और तकरीबन 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर मैदा डाल दूँगी। और बस मेरे से गलती हो गई कि मैदा मेरे को बाद में डालना था, आप ये गलती मत कीजिएगा। तो देखिए मैंने फ़ौरन से मैदा अलग प्लेट में निकाल लिया। और ये तकरीबन 4 मेरे पास लहसुन थे, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच ना ऑयल ले लिया है, वही देसी घी ले लिया है। उसके अंदर पहले अब मैं लहसुन को ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। मैं असल में भूल गई थी, लहसुन मेरे सामने नहीं रखे हुए थे ना, साइड में रखे हुए थे, इसलिए नज़र नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने फ़ौरन से ना मैदा डाल दिया था। तो देखें ये अब लहसुन ना गोल्डन ब्राउन हो गए हैं लाइट। अब जो मैंने प्लेट के अंदर मैदा डाल के रखा हुआ था ना वो मैं निकाल लूँगी, और वापस इसको ना लहसुन के साथ डाल दूँगी, और बहुत अच्छे से बिल्कुल कहते हैं दानेदार जो आंच होती है ना उस पर मैं पकाऊँगी, ताकि मैदे का कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। और ये बहुत अच्छे से मैं इसको पका लूँगी। तो देखिए मैदे को मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ना रहे। और ये मैं बिल्कुल धीमी आंच में पका रही हूँ। अब मैं ले लूँगी दूध, इसके अंदर 1 कप तकरीबन डालूँगी दूध, आहिस्ता आहिस्ता करके डालूँगी, ताकि इसके अंदर ना कोई लम्स कोई गिठली वगैरह ना बने। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए मैं पहले थोड़ा सा डाला है और फिर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और फिर थोड़ा सा डाल के और मिक्स करते जाऊँगी। और तकरीबन मैंने 1.5 कप दूध डाला था, ये मैंने आपको दिखा नहीं सकी, ये 1 कप चला गया है, और आधा कप मैंने फिर दोबारा डाला था इसके अंदर। और देखें बहुत अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और आप इसको देख सकते हैं कितना क्रीमी सा टेक्स्चर आया है, बिल्कुल लम्स गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनी इसके अंदर। अब इसको तकरीबन ना मैं 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से पका लूँगी। 2 से 3 मिनट पकने के बाद इसके अंदर मैंने ना ग्रीन मिर्चें थी, इसका कलर ऐसा हो गया, तो मैं तकरीबन 1 चुटकी के करीब में इसके अंदर डाल दूँगी। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और ये देखें, और ये मैंने टमाटर ले लिया है आधा, और ना इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, सिर्फ इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है और टमाटर डाल दिया। अगर आप लोगों के पास वेजिटेबल है जैसे हरी प्याज हो गई और शिमला मिर्च हो गई तो आप वो डाल सकते हैं, मगर मैंने बिल्कुल इसको सिंपल करके बनाया है। घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं से बनाया है, तो इसलिए ये बहुत आसान करके मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी आसानी से घर की चीज़ों से ये वाइट सॉस पास्ता बना सकें। अब इसके अंदर तकरीबन डालूँगी मैं 1 चाय का चम्मच लाल कुटी मिर्चें, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
देखिए मिर्चों को भी डाल दिया है और ये बहुत क्रीमी सा लग रहा है, बहुत मज़ेदार सा टेक्सचर इसका लग रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर बिल्कुल लम्स, कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं बनी हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना सोल्ट डाल दूँगी, नमक भी ज़्यादा नहीं डाला है, यानी कि आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसके अंदर मैं तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसके अंदर फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर चेडर चीज़ डाल दूँगी, आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैं चेडर चीज़ डाल दूँगी। और अगर आप लोगों के पास चेडर चीज़ नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे इसके अंदर ओरिगानो वगैरह भी डलता है, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अब ये जो बॉयल करके पास्ता रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल दूँगी अच्छे से और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यकीन करें बहुत यमी और डिलीशियस सा बना था ये और बच्चों को बहुत पसंद आया। बच्चों ने ना इसके ऊपर थोड़ा सा केचप और ना मेयोनीज़ डाल के और मज़ेदार कर लिया था इसको। तो देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ मैं और मेल्ट करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी ताकि वो मेल्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं डालूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी डालूँगी। चीज़ डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता बन चुका है। अब मैं इसके अंदर ना ओरिगानो तो है नहीं तो मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया डाल के और लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और यकीन करें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने देखें डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार है। और इसको मैं आपको चख के भी बताऊंगी, यकीन करें मेरे तो मुंह में पहले ही से पानी आ रहा था। आप डालना चाहे तो चिकन वगैरह भी डाल सकते हैं, मगर मैंने बहुत सिंपल तरीके से घर की चीज़ों से ये मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता बनाया है ताकि आप भी बना पाएँ मुझसे भी अच्छा ये वाइट सॉस पास्ता। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।